जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे संविधान सभा के 35 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या बाल गंगाधर तिलक ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. राय ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू ने। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय। एम.एन. राय के द्वारा संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम.एन. राय ने या जवाहरलाल नेहरू ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 में, 1931 में, 1936 में या 1942 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या वल्लभ भाई पटेल ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। फैजपुर में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या 505? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि,
देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही सही हैं। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225 या 235। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324 या 333। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या 65। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों के लिए थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249 या 289। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 229 विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्तियों के अनुपात में, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी थे, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार के आधार पर, सर्वमताधिकार के आधार पर, सीमित मताधिकार के आधार पर या वर्गीय मताधिकार के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी।
भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945, 46, 47 या 48 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, भीमराव अंबेडकर या सी राजागोपालाचारी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को या के.एम. मुंशी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम कवर करेंगे 35 प्रश्नों को। इसी के साथ हमारी संविधान सभा का टॉपिक खत्म हो जाएगा।